मार्केट जो है बनी हुई है। यहाँ पर लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अगर बात की जाए शादी ब्याह और दीगर तकरीबात की, तो यहाँ पर जो है वो आपको हर वैरायटी जो है वो आपको मिलेगी शादी ब्याह और दीगर तकरीबात की। मैं सब चलती हूँ चेयरमैन साहब के पास। शेख मोहम्मद इरशाद साहब हैं यहाँ के चेयरमैन हैं। मैं उनकी तरफ चलती हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर जो है जामा मार्केट में किस तरह के मसाइल जो हैं वो दरपेश और मसाइल क्या हैं यहाँ के। जी जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जामा मार्केट में मौजूद हूँ। हमारे साथ जामा मार्केट के चेयरमैन मौजूद हैं, शेख मोहम्मद इरशाद साहब। अपने प्रोग्राम में हम इनको वेलकम करेंगे और कुछ सवाल हमने इनसे नीचे भी किए थे ख़वातीन की सिक्योरिटी के हवाले से, मार्केट के मसाइल के हवाले से। तो मज़ीद गुफ्तगू जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं कि मार्केट में जो इतने मसाइल हैं उसको किस तरह से जो है वो आप लोग फेस कर रहे होते हैं, किस तरह से? अभी मेरी जब नीचे सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर ख़वातीन के हवाले से काफ़ी मसाइल हैं। देखिए जी, बिल्कुल ऐसी ही बातें। सबसे बड़ा इशू जो है मार्केट में हमारे पास जो ख़वातीन शॉपिंग करने आती हैं उनके पर्स से बहुत, मतलब मैं इस तरह कहूँ कि वेल ड्रेस और वेल फेस और बड़ी अच्छी, मैं किस तरह से आपको उसको बताऊं, मतलब अगर उन लड़कियों को जब हम पकड़ते हैं तो किसी भी सूरत से लगता नहीं कि लड़कियां चोर हैं। मतलब उनका ऐसा लगता है किसी अच्छे घरेलू, मतलब अच्छे घर खानदान से उनका ताल्लुक है और खूबसूरत होती हैं, अच्छे लिबास में होती हैं। और जब कोई कंप्लेन हमसे कोई लेडी दूसरी लेडी करती है तो हम बिलीव नहीं करते कि इस लेडी ने इनके साथ मतलब इनके पर्सन से पैसे निकाले। अब चूंकि वो होती हैं लेडीज़ और हम जेंट्स, एसोसिएशन चलाने वाले तमाम लोग, दुकानदार, आपको पता है अमूमन जो है वो जेंट्स होते हैं, तो हम किस तरह से उनके ऊपर हाथ डालें। हमने बारहा, हमारे पास राइटिंग मौजूद है पेपर पे, अपने लेटर हेड पे हमने आईजी साहब को, एडिशनल आईजी साहब को और अल्लाह का भला करे कमिश्नर कराची को, एसएसपीज को, मतलब जिससे जो कंसर्न अफसरान है उन तमाम को हमने लेटर लिखा कि प्लीज़ हमें लेडी पुलिस प्रोवाइड की जाए। तो समझ में नहीं आता लेडी पुलिस जाती कहाँ है आखिर। लेकिन सर लेडीज़ पुलिस भी तो एक बड़ी तादाद में आपको चाहिए, क्योंकि मार्केट माशाल्लाह काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो 2 या 3 लेडीज सर्चर से तो तब भी मार्केट का कुछ भला नहीं होता। देखिए जी, बात ये कहने की कि हमने उनसे रिक्वेस्ट ये की कि आप हमें नहीं कुछ दे सकते, कम से कम 5 लेडी पुलिस दे दें, उससे हम पेट्रोलिंग करा लेंगे। उनके साथ फिर हम क्या करते हैं कि अगर उन्होंने 5 पुलिस वालियाँ हमें दे दी तो 5 लेडी हम खुद हायर कर लेते हैं जो कि सिविलियन होती हैं, वो उनके साथ वॉलंटियरी मतलब शामिल हो जाती है। तो आपको पता है एक लेडी पुलिस और एक वॉलंटियर, तो ये एक कपल बन जाता है, एक जोड़ी बन जाती है। तो इस तरह से वो 10 लोग हो जाते हैं और 5 जोड़ियां बन जाती हैं। तो जब वो मूव करते हैं तो वो फिर यूनिफॉर्म जो होता है वो एक बड़ी ताकत रखता है। अगर एक पुलिस वाली यूनिफॉर्म में जब वो विजिट करती है तो चोर समझ जाती है कि जी अब हमारा यहाँ से चोरी करना बड़ा मुश्किल तरीन काम हो गया है, तो वो फिर उस पर बहुत काबू पा लिया जाता है और हमने काबू पाया है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा। लेकिन पुलिस वाले, पुलिस, लेडी पुलिस, क्या जेंट्स पुलिस भी देने के तैयार नहीं है। समझ में नहीं आती, ऐसा लगता है कि ये पुलिस जो अफसरान है, आईजी सिंध है, यानी कि जो भी मैं उसमें कहूँ पुलिस के जितने भी अफसरान हैं, ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के चाहते हैं कि मार्केट जो है ना यतीम रहे, यहाँ पुलिस ना हो और यहाँ पर चोरियाँ हो, डकैतियाँ हो, और ये मतलब ये खुश है इस चीज़ के अंदर। ये खुद नहीं चाहते कि ये चीज़ें यहाँ से ख़त्म की जाए, बेहतरी की तरफ जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे सर ये बताएं कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम होने का एक बड़ा इशू है कि यहाँ पर जो लोग पैदल चल रहे होते हैं उन लोगों को बड़े मसले हैं कि वो इवन कि वो रोड तक क्रॉस नहीं कर सकते। अगर कोई ज़ईफ़ खातून है या ज़ईफ़ कोई जेंट्स हजरात हैं तो वो रोड क्रॉस नहीं कर सकते इस ट्रैफिक की वजह से। देखें जी, बहुत अच्छी बात आपने अभी जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं समझता हूँ आपके कैमरामैन ने भी उसको रिकॉर्ड किया होगा। ये तो आपने जो बात की आज, अभी तो आपने यहाँ से बस गुजरते हुए नहीं देखी, यहाँ से बसें भी इस इतने से रोड से ये मतलब मैं किस तरह की हमारी हुकूमत बोलूँ, किस तरह की हमारी पॉलिसीज़ ये जो बनाने वाले हैं उनको मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आती। इतने से रोड पर उन्होंने एक परमिट इशू किया हुआ है बस वाले को, बस को 2 बसें ऐसी हैं जिनको यहाँ से परमिट इशू है कि आप यहाँ से बसें गुजार सकते हैं।
उनसे हमने बहरहाल बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत बात की, तो हुआ ये कि लीगली तो हमें लेटर नहीं दिया गया, इलीगली मतलब यानी कि उन्होंने खुद ही बस बोल दिया कि ठीक है जी यहाँ से बसें नहीं गुजरेंगी। अब वो बसें नहीं गुजरती हैं, और ऐसा हमारे साथ हो चुका है। एक बहुत ज़ईफ़ खातून हमारे पास यहाँ से एक मरतबा गुजर रही थी और एक गाड़ी वाले ने उनको टक्कर मारी, और जो खड्डे आपने नीचे देखे हैं जिस तरह खड्डे बने में, वो खड्डे के अंदर से वो बेचारी खातून डर गई और वो खड्डे में डिसबैलेंस हुई, वो गिर गई और उनके पाँव की हड्डी टूट गई, और उनको फिर एम्बुलेंस मंगवाकर हमने उनको हॉस्पिटल भेजा। तो ये वाकया ये हमारे साथ हो चुका है। ऐसा मतलब ये चीज़ें भी हमारे साथ हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का तो मैं अल्लाह माफ़ करे मैं क्या बोलूँ कि ट्रैफिक पुलिस का तो आपने देखा होगा, आप लाजमी सी बात है, आप रिपोर्टिंग करती हैं और आप अपना जब आप रोड पर जाती हैं तो बहुत सी जगह कराची में आपको ऐसी मिलेंगी, हमारे यहाँ भी मिलेंगी कि 10-10 ट्रैफिक पुलिस वाले एक साथ एक जगह खड़े होते हैं और वो सिर्फ अपनी कमाई कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जी हमें आईजी, डीआईजी और ट्रैफिक के अफसरान बाला को हमने रात को बहुत ज़्यादा पैसे जमा करके देने। बाज़ वक़्त तो ऐसा होता है कि आईएसओ जो है वो कैमरा देखकर और माइक देखकर जो है वो भाग जाते हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि अलाउ नहीं है। तो क्या मार्केट में जो है ट्रैफिक जैम जब है तो उसको क्लियर करवाना इनका काम नहीं? जी बिल्कुल, आपने जो बात की बिल्कुल आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। एसओज जितने भी हैं, अभी जितने भी एसओज होते हैं, ये बिल्कुल ऐसा है कि ये आपके साथ जब आपको देखते हैं कैमरे को तो ये भाग जाते हैं। देखिए भागता कौन है? चोर होता है। अब चोर है तो भागा ना। अगर वो साहूकार है, अगर उनके पास कोई चोरी नहीं है, वो अपना काम अच्छा कर रहा है, कोई एसओ हो या उसके साथ नीचे के अफसरान हो, जो भी हो, अब अगर वो सही काम कर रहा है तो बात ये कह कि उसको भागने की जरूरत क्या है? वो आपका फेस करे। नहीं फेस करता, क्योंकि उसको पता है कि मेरा काम ही यही है। देखें एक तो जो उनकी चीज़ें, जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी आपने नीचे देखा, हमने 12 लेटर इशू किया है कि हमें आपकी मेहरबानी हमें पुलिस वाले दिए जाएं। यहाँ से रॉन्ग साइड इतनी पुलिस जाती है, इतने गाड़ियाँ जाती हैं, एक पुलिस वाला ये लोग हमें देते नहीं है। और 10-10 पुलिस वाले इसी सेक्शन के, हमारे सेक्शन के 10-10 पुलिस वाले, आरामबाग ट्रैफिक सेक्शन हमारा लगता है, आरामबाग ट्रैफिक सेक्शन के 10-10 पुलिस वाले। 3 पॉइंट ऐसे हैं कि जो आरामबाग ट्रैफिक सेक्शन में मैं आपको बता सकता हूँ कि एक साथ 8-8, 6-6 पुलिस वाले खड़े होते हैं और वो कमाई कर रहे होते हैं और अपने पैसे ले रहे होते हैं। हमने 12 वीडियो भी बना के शो की, अपना पेश किए अफसरान बाला को, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं होता उनके खिलाफ। उसकी वजह क्या है? बस असल वजह सिर्फ यही है कि अफसरान बाला तक पैसा जा रहा है, और जब अफसरान बाला तक पैसा जाता है तो वो क्यों करेंगे एक्शन? वो उसका मतलब इसके ऊपर एक्शन क्यों लेंगे? इसलिए वो कोई एक्शन लेते नहीं है। और हम तो मतलब बस यतीमों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए सीसीटीवी फुटेजेस के हवाले से, तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो आप लोगों ने नस्ब किए हुए हैं शॉप्स पे या मार्केट के एतराफ कि अल्लाह न करे कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उससे किस तरह से जो है आप उस मुल्ज़िम को जो है वो वेरीफाई कर सकें। देखिए आपने नीचे कैमरे, शायद वीडियो आपने बनाई होगी, ये कैमरे हम लोगों ने अपनी मार्केट, अपनी मदद आपके तहत लगाए हुए हैं। और सानिया तो मतलब हमारे साथ, मैं सानिया कहूँगा क्योंकि सानिया से कम भी नहीं है। अगर इस्लामाबाद में कोई वाक़या पेश आ जाता है या किसी इदारे के ऊपर कोई सियासी पार्टी के लोग अटैक कर देते हैं तो विद इन अ डेज में उनकी आईडीज़ यानी कि उस वीडियो बनने से उनको घरों से नहीं, पता नहीं दूसरे शहरों से उठा कर ले आया जाता है। और हमारे अपनी सीसीटीवी कैमरे जो हमने लगाए हुए उसमें डकैती होती है, वो डकैती की फुटेज हम दे देते हैं। तो आज एक डकैती हुई, मतलब एक डकैती नहीं, 10 डकैतियाँ हुई हैं। हमने उनको वो वीडियो प्रोवाइड की, सब कुछ प्रोवाइड किया, उसके बावजूद आज तक नामो निशान नहीं है। वो डकैत कहाँ से पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा, कहाँ है कहाँ नहीं है, उन डकैतों का कोई अता पता नहीं है। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते कि ये तो नेग्लिजेंसी कहेंगे ना हम, कि एक यही वही मुल्क, वही पाकिस्तान, वही एजेंसीज, वही पुलिस, वही सब कुछ। और मतलब अगर किसी इदारे पे अटैक, मतलब कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई मामला हो रहा है, उनके लोग 10 मिनट में अरेस्ट हो जाते हैं। मतलब 10 मिनट नहीं कहते, चले कुछ डेज में 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में वो अरेस्ट हो जाते हैं। कहाँ से ढूंढ के निकाला उनको, कैसे ढूंढ के निकाला? वही अगर डकैती हमारी मार्केट में हो रही है तो डकैत को पकड़ा नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या है कि जानबूझ के हमारे साथ ये काम किया जा रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ की पार्किंग के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर इतनी बड़ी मार्केट है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1964 से ये मार्केट है, लेकिन यहाँ पर पार्किंग का कोई खास निज़ाम नहीं है। ना कोई अंडरग्राउंड पार्किंग है, ना कोई पार्किंग एरिया दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो है
अगर नीचे देखा जाए तो बाइकों की लाइन लगी हुई होती, आने वालों को भी पार्किंग के लिए बड़े मसाइल हैं। बिल्कुल, ये आपकी बात बहुत अच्छी है कि पार्किंग के हवाले से जो है यहाँ कुछ भी आज तक कोई काम नहीं किया गया और पार्किंग जो थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। इसकी वजह मैं ये कहूँगा कि लाजमी सी बात है कि जिस वक्त प्लानिंग की जा रही होती है तो गवर्नमेंट हमारी जो है वो प्लानिंग नहीं करती इस हवाले से, इस हिसाब से, और यही वजह है कि पार्किंग की सहूलत नहीं है। पार्किंग की हमारे पास बहुत ज़्यादा तकलीफ है और उसमें कुछ मैं ये नहीं कहूँगा उसके अंदर के जी सबका, लेकिन उसमें कुछ आवाम का भी किरदार है कि आवाम को भी जहाँ जगह मिलती है बस वो खड़ी करने की कोशिश करते हैं गाड़ी को, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो, तो वो लोग भी बस वो अपनी गाड़ी को खड़ा कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि इससे रास्ता बंद होगा या इससे कोई ट्रैफिक जैम होगा, वो ये नहीं सोचते। तो इसमें आवाम की भी गलती है। जामा मार्केट में और हमारे साथ यहाँ पर शाह साहब मौजूद हैं जो कि जामा मार्केट हॉल के हम उनकी तरफ चलते हैं, इनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि मार्केट में इस वक्त अगर मैं आपको शॉपकीपर्स की हालत दिखाऊँ तो बस फारिग नज़र आते हैं, बैठे हुए नज़र आते हैं, कारोबार की हालत किसी भी तरह से जो है वो ठीक नज़र नहीं आती। अब जब तक इलेक्शन नहीं होते तो क्या इसी तरह कारोबार जो है वो तबाही की नीच पर चलता रहेगा? करते हैं इसी तरफ और इसे कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए बात भी करवा सकें और पूरा जामा मॉल पूरी जामा मार्केट जो है वो भी हम आपको विजिट करवाएंगे। अंदर की तरफ आ गए हैं और मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ और यहाँ पर भी आपको दिखाती हूँ कि सिचुएशन यहाँ पर भी सेम नज़र आती है कि यहाँ पर भी जो दुकानदार हैं वो बिल्कुल फारिग नज़र आ रहे हैं, हमें कारोबार ना होने नज़र आ रहे हैं, कारोबार नहीं है यहाँ पर किसी भी तरह का, फारिग बैठे हुए। और यहाँ पर हमारे साथ चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से इस साल पिछले साल हालात है, सिक्योरिटी का मसला है। सबसे बड़ी बात है लोगों की परचेजिंग पावर है ना वो खत्म हो चुकी है। आगे इलेक्शन है फेब में, तो क्या लगता है किसको सपोर्ट करेंगे आप इलेक्शन में? तो उसको सपोर्ट करेंगे जो हमें सपोर्ट करेगा। आपको लगता है कि कोई ऐसा सियासतदान है जो अगर आपको सपोर्ट करे? तो बहुत सारे सबको देख चुके अब देखेंगे, लेकिन सोचते हैं इसके लिए कौन किसको चॉइस करते हैं और हमारी तो यही डिमांड है जो हमें सपोर्ट करेगा, होना भी यही चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, आपसे सवाल किया कि मार्केटों में कारोबार, तो मार्केटों में कारोबार तो इस तरह के हैं कि दुकानें खाली हो रही हैं, लोग अपने इज्जतें बचा रहे हैं, कर्जदार हो गए, बड़े हालात ख़राब हैं। ये जितने सियासतदान हैं इनकी सबकी अपनी सियासतें चमक रही हैं, आवाम मर रही है, आवाम के लिए कोई भी नहीं सोच रहा। आवाम के लिए सोचने वाले कुछ लोग अगर आ गए तो बिल्कुल हम उनको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा नजर आ रहा है, तो किस तरह से वर्कर्स की सैलरीज निकाल रहे हैं? बड़ी मुश्किल है, जिस तरह निकाल रहे हैं, कर्जदार हो रहे हैं, माल तो लोग दे देते हैं उधार। ये माल जितने भरे हुए होते हैं ना, लोगों के अपने नहीं होते। लाजमी बात है कोई ना कोई इनको उधार देने वाला होता है, फिर उधार देने वालों के हम यहाँ मामलात निपटवा रहे होते हैं कि उनके फैसले करा रहे होते हैं कि यार कुछ तुम इनको रियायत कर दो, कुछ छोड़ दो, कुछ थोड़े थोड़े करके ले लो। वो तनख्वाहें तो दे देते हैं, लेकिन ये कि वो खुद कर्जदार हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल देखें जी, यहाँ पर सिक्योरिटी के मामला कुछ भी नहीं है। आज से कुछ अर्सा पहले हमारे पास 10 पुलिस वाले मौजूद थे और फिर सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। उस वक्त 18 महीने हमारे पास पुलिस वाले रहे और SHO साहब का कहना ये था कि जी इस 18 महीने में ये लगता है कि ये एरिया जो है मेरे पास जो मतलब यानी कि एरिया उन्होंने कहा कि लगता ही नहीं कि मेरे थाने में आता है, क्योंकि एक मतलब 0% क्राइम था, 0%। तो ये पुलिस एहलकार जब हमारे पास मौजूद थे तब हमारे पास ये अच्छा रिजल्ट निकला। अब पुलिस वाले वापस ले लिए गए, अब स्पेशल लोगों की VIPs के लिए सिक्योरिटी के लिए वो पुलिस वाले चले गए। अब दुकानदार और पाकिस्तान की जो आवाम है वो स्पेशल नहीं। जो कराची के हालात है, अगर मैं कराची के हालात की बात करूँ तो कोई भी चाहे वो आम शहरी हो, सेफ नजर नहीं आता, स्नैचिंग ये चीज़ें रोज का मामूल। देखिए ये तो इससे तो कोई नहीं है। अभी कुछ अर्से पहले हमारे पास डकैती, हालांकि इस रोड पर डकैती नहीं। अब आज से कुछ अर्सा कबल यानी कोई 1 महीना कबल 3 डकैतियाँ एक साथ हुई, 3 मतलब कंटिन्यू एक हफ्ते में 3 डकैतियाँ हुई। और स्नैचिंग तो मामूली बात है, वो तो गिनती में काउंट ही नहीं किया था ना उसको। डकैती जो है वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए मसला था, उस पर हमने बहुत शोर किया और उसके FIRs वगैरह हुई है हमारी। अब देखिए रिजल्ट तो
आपको पता है जीरो है। लेकिन मेंशन चलाने वाले की ये कराची का जो है 95% जो है वो जा रहा होता है, तो कराची की सेफ नहीं है, कराची की ताजिरी की सेफ नहीं है। लेकिन ये तो कराची की नहीं, मैं सिंध की नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात करूँगा। पूरे पाकिस्तान की मैशत मतलब बैकबोन की हैसियत रखता है कराची शहर, और जब कराची ही सेफ नहीं होगा तो कारोबार नहीं होगा। और आपने सुना भी लोगों ने क्या कहा कि कराची में मतलब वो काम खत्म कर दिया इन लोगों ने। हमारे साथ खालिद नूर साहब मौजूद हैं जो कि जामा मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम इनकी तरफ चलेंगे, इनसे बात करेंगे और जामा मार्केट के दरपेश मसाइल जो हैं वो इनसे सुनेंगे कि किस तरह के जो मसाइल हैं वो यहाँ पर फेस कर रहे हैं। जैसे कि अभी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि यहाँ पर सिक्योरिटी का जो है वो बड़ा एक इशू है कि यहाँ पर अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो हम कॉल करते हैं तो क्योंकि मार्केटों में जो इमरजेंसी होती है वो बेसिकली होती ही रात को है कि चोरी और डकैती की वारदातें रात को ही होती है। तो इनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी एहलकार जो है वो अपने घर में मज़े से जो है अपने इसी कमरों में सो रहे होते हैं। तो हम इनकी तरफ चलेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। जो हमें बताई इसमें एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, हमारी तकरीबन पूरे मार्केट जो लेडीज़ मार्केट है, लेडीज़ में आपको हर तरह की वैरायटी जो भी लेडीज़ की ज़रूरियात है, जिंदगी की चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें मिलती हैं हमारे यहाँ जामा क्लॉथ पे, तो हम लोगों को पता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये होता है, यहाँ पे जेब कतरियाँ होती हैं। जेब कतरियाँ जो हैं वो ऐसी होती हैं कि अच्छे वेल ड्रेस होते हैं, अच्छे बुर्के पहनी हुई होती हैं, अच्छे उनके पास मोबाइल होते हैं, और औरतों के वो पर्स में से मोबाइल निकाल लेती हैं, पैसे निकाल लेती हैं, पूरे पर्स काट लेती हैं। तो अब उसके लिए कोई भी विंडो ऐसी नहीं है जो हमने छोड़ी हो। आईजी साहब के यहाँ, डीआईजी साहब के यहाँ, एडिशनल आईजी के यहाँ जब भी मीटिंग होती है हमने थाना आरामबाग के लिए यहाँ पे लेडीज़ पुलिस मांगी है, लेडीज़ पुलिस की नफरी नहीं दी जाती, और जब ये केस करने के लिए हम जाते हैं तो उसमें इतनी परेशानी होती है, जो जिसका जाता है वो तो मुद्दई बनता नहीं है। अब हम किसी को मुद्दई बनाते भी हैं, ज़बरदस्ती बनाते हैं, तो उनके ख़ानदान के मसले आते हैं, बहुत सारे इशू बनते हैं। एक केस भी फिर हम जब अफसरान के पास जाते हैं वो कहते हैं कि आपके कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं हुआ हुआ, तो अब बताएं किस तरफ जाएँ कि उस क्राइम को रिपोर्ट कराने के लिए उस कस्टमर से हम कहते हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह का कोई कंप्लेन ऑफिस यहाँ पर जामा मार्केट में होना चाहिए कैंप की सूरत में, कि यहाँ पर जिसके साथ इस तरह की कोई वारदात होती है तो वो आगे आपके कैंप ऑफिस में जो है वो कंप्लेन कर सके? बिल्कुल, हमारे तमाम लोग के ऑफिस भी हैं और तमाम अहदेदारान जितने भी हैं जामा लाइन्स में, उन तमाम की अपनी अपनी शॉप्स हैं यहाँ पे, ऑफिस है यहाँ पे, उन तमाम के पास कंप्लेनें सैकड़ों के साथ कंप्लेनें मौजूद हैं। मगर बात ये कंप्लेन कराने के लिए देखिए दो तरीका है। एक कस्टमर को हम बोलते हैं कि जी आप कंप्लेन लॉन्च कराओ, कंप्लेन लॉन्च को इसलिए नहीं कहता कि उसके पीछे फैमिली बैकग्राउंड होता है, फैमिली कहती है कि जी कंप्लेन लॉन्च नहीं करानी है। पार्किंग के हवाले से किस बहुत नाकिस मोटरसाइकिल पे खातून आती है जिस शौक के साथ अपने बहन भाइयों के साथ फ़ौरन मोटरसाइकिल उठा के हर 10 मिनट बाद यहाँ लिफ्टिंग होती है मोटरसाइकिल की, और यहाँ पर जितने भी बिजनेस कम्युनिटी मार्केट है सब परेशान है। लेकिन यहाँ पर बाइक पे जो है एक कट का निशान भी होता है, चॉकिंग की होती है, तो वो क्यों होती है चॉकिंग? बाइक पर चौकिंग नहीं होती, मैंने बहुत सारे मार्केटों में देखा है कि बाइक पे चॉकिंग होती यहाँ सिर्फ लिफ्टिंग कर रहे हैं मोटरसाइकिल। है। अच्छा, हर 15 मिनट बाद गाड़ी आती है मोटरसाइकिल उठा के। तो यहाँ पर आप लोगों से पार्किंग के कुछ पैसे भी वसूल किए नहीं जाते हैं? नहीं, कोई चार्जेस, नो चार्जेस। से मार्केट के जो हालात अभी हम देखते हुए ऊपर आए हैं, तो तमाम शॉपकीपर्स जो हैं वो फारिग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उस तरह का मार्केट में वो चहल पहल की अगर बात की जाए या उन रौनकों की बात की जाए, क्योंकि ये शादी ब्याह का सीज़न जो है वो चल रहा है, और जामा मार्केट तो मशहूर ही शादी ब्याह के मलबूसात के हवाले से है। शादी ब्याह हो गई या फिर दीगर जो तकरीबात हैं, तो तमाम शॉपकीपर्स इस वक्त जो हैं वो उनका कारोबार नहीं है। कारोबार जो है क्या ये इसी तरह चलता रहेगा? जो अगर मैं बात करूँ कराची की, तो कराची जो है 95% जो है रेवेन्यू वो कराची दे रही है, तो कराची के ताजिर आज बेरोज़गार और बेहाल क्यों हैं? जी देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मार्केट सुनसान पड़ी हुई है, मार्केटों में काम नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारी हुकूमतों की नाकिस पॉलिसीज़ है। अभी हम जब लास्ट कुछ अरसे पहले, जैसे वज़ीर आज़म साहब, ये पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म जो इस वक्त मौजूद है, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी शख्स ने, चाहे वो निगरान हो चाहे वो परमानेंट हो, लेकिन ये निगरान वज़ीर आज़म पहली मरतबा हमने देखा कि पाकिस्तान में फर्स्ट वीक में कराची तशरीफ़ लेकर आए। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ, तो इस पर हम बड़े खुश हुए। और उन्होंने हम ताजिरों से मीटिंग की। आज से पहले होता ये आया हमेशा कि ताजिरों से मीटिंग नहीं की जाती, चैम्बर से मीटिंग कर ली जाती है, फेडरेशन से मीटिंग कर ली जाती है, और दीगर लोगों से मीटिंग कर ली जाती है जिनका कोई कंसर्न, कोई ताल्लुक नहीं होता कारोबार से। अब कोई मतलब मिसाल के तौर पे एक मीटिंग की गई कुछ रोज़ पहले, कुछ अरसे पहले,
उस मीटिंग में मालूम चला 250 ताजिर बुलाए गए और हम तो परेशान थे कि कौन से ताजिर थे। कराची के जो ताजिर हैं, जो स्टेक रखते हैं, जो ये सारे मामला को देखते हैं कराची के ताजिरों के लिए, उसमें से कोई ताजिर वहाँ मौजूद नहीं था। तो हमने ये सवाल किया, इस पर हमने बड़े ऑब्जेक्शन किए कि जी ये ताजिर जिनको आपने बुलाया, हमें भी तो मालूम चले। जब हमने उसकी डिटेल निकाली, हमें मालूम चला कि वो कौन लोग थे, तो उसमें मालूम चला कि बिल्डर हजरात थे, कराची के टाइकून्स थे, जो लोग मतलब जिनका कारोबार से तो लेना देना कोई ताल्लुक कहीं दूर दूर तक नहीं है। और सेकंड ये कि आपने जो बात कही, सिंध का 95% कराची जनरेट करके देता है और पूरे पाकिस्तान का 67% कराची जनरेट करके देता है रेवेन्यू हमारा। और पाकिस्तान मतलब चली कराची से रहा है। और मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब जब तशरीफ़ लेकर आए तो उन्होंने उस मीटिंग में जिस तरह हमसे बातें की, तो हम ये समझे थे कि शायद आज हम बड़े खुश हैं और अब ताजिरों को रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन माज़रत के साथ बस वो जैसे पहले वज़ीर आज़म लोग आए, पहले हुकूमत आई है, पहले लोग आए, उसी तरह से बातें हुई और उसी तरह से बस वो बातें होके वो बातें ख़त्म हो गई। तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इवन ये कि हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि सर आपकी मेहरबानी, इतना बड़ा बहरान है बिजली का हमारे यहाँ, आप बिजली सोलर के लिए हमारी बिरादरी कराची की जो ताजिर बिरादरी है वो बिजली के सोलर सिस्टम लगाना चाहती है, लेकिन उनके पास फाइनेंशियली कोई सिस्टम नहीं है। तो आप ऐसा कुछ कर दें कि ये सोलर सिस्टम 0% मार्केट के ऊपर हमें प्रोवाइड कर दें कि जिनके पास जगहें मौजूद हैं वो उसको लगा दें। उससे क्या होगा, मुल्क भी हमारा अच्छी तरफ चला जाएगा। जो हमारी पैदावार बिजली की जो नहीं है, बल्कि पैदावार तो हमारी ज़्यादा है, कंजप्शन हमारी कम है, पैदावार ज़्यादा है, उसके बावजूद भी बहरान है, उसके बावजूद लोड शेडिंग के। तो ये भी जानबूझ के सब सारे मामला थे। हमने उनसे ये बात कही, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इसका मकसद क्या है, जो इस वक्त मिनिस्टर एनर्जी के हैं मोहम्मद अली मेमन साहब, शायद उनसे हमारी वज़ीर आज़म साहब ने बात करा दी कि जी आप इनसे राब्ते में रहें, इनसे बात करें। तो आपको पता ही है कौन राब्ते में, कौन सा मिनिस्टर फ़ोन उठा लेता है। मोहम्मद अली मेमन साहब जिस वक्त मिनिस्टर नहीं थे तब तो राब्ते में होते थे लोगों के, लेकिन जब से मिनिस्टर बने तो उनका पता ही नहीं है। उसके बाद जो है कुछ भी नहीं है। तो अब अगर उन्होंने उस टाइम मुझसे, मेरी उनसे खुद बस ज़ाती तौर पे बात हुई थी और मैंने उनसे एक बात की थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जी देखिए 0% मार्कअप पे तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ हम इसको मिनिमम ज़रूर कर देंगे। तो चले मिनिमम भी कुछ करते तो सही, तो इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इसका मकसद यही है कि ये लोग चाहते ही नहीं है किसी भी तरह से कि हमें रिलीफ दिया जाए, पाकिस्तान की मईशत को तरक्की दी जाए, और जो पाकिस्तान जिस चीज़ों से तरक्की कर सकता है उस तरफ तवज्जो दें। ये लोग नहीं चाहते, ये तवज्जो देना नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने जो मामला थे वो अच्छे हो जाएं, बाकी जो भी कुछ होता है वो उससे इनको वास्ता नहीं था। सर अभी आगे जो है वो इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन 2024, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो आकर हमारे मुल्क के हालात को जो है वो बेहतर कर सकती है? मैं तो एक बात यहाँ ये कहूँगा कि मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई सियासी पार्टी, कोई सियासी जमात ऐसी है कि जो मुल्क के मामला, क्योंकि ले दे के कुछ 3-4 पार्टियाँ हमारे पास हैं जो आती हैं और वही हुकूमत करती है। आज जिम की बारी है तो कल बे की बारी है तो परसों फे की बारी है। तो ये टर्न चल रहा है सबका, हर आदमी अपने टर्न में आके अरबों खरबों रुपए का करप्शन करता है। और जब वो आता है तो आपने देखा होगा, आपने बड़े बड़े शोज देखे, वो आके कहता है कि जी मैं इसकी टांगे पकड़ के खींच दूंगा और मैं इसको ऐसा घसीटते हुआ लेकर आऊँगा। वो आता है दूसरा, वो जब इक़्तिदार में आ जाते तो भूल जाते कि मैंने क्या वादे किए थे। दूसरा आता तो बोलता है जी मैं इनको फांसी पर चढ़ा दूंगा, मैं सूली पर चढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं अरबों रुपये। वो फांसी कहाँ गई पता नहीं चला। माशाल्लाह फिर लास्ट टाइम जो वज़ीर आज़म रहे हमारे, उन्होंने फिर कितने बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं खरबों रुपया जो पाकिस्तान से बाहर पड़ा हुआ है पाकिस्तान का वो लेकर आऊँगा। तो वो कहाँ गया? अगर इतनी बड़ी दावे, चलिए दावे किए कुछ तो यार, मतलब ये कुछ तो उसका रिजल्ट देते ना आप। आज मतलब ये कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि ऑप्शन कुछ नहीं है, ले दे के वही है। वोट लोग डालने नहीं जाते, उसके बावजूद लोग जो ना MPA MNA और मिनिस्टर्स बन जाते हैं, तो समझ में नहीं आती। मेरे एक मिनिस्टर साहब से कभी बात हुई, मैंने उनसे कहा कि सर ये आप मामला थे, आपकी मेहरबानी इसको जरा देखें। तो उन्होंने एक बिल्कुल क्लियरली जवाब दिया, यार हम क्यों आपको जो है ना काम करें, आप लोग कौन सा हमको वोट देते हैं। तो मैंने कहा सर हम वोट भी देते, आप मिनिस्टर कैसे बन गए? फिर बोलो जिनको वोट, जो लोग वोट देते हैं बस उनके साथ हम काम करते हैं। आप हमारे को ना कराची वाले आप हमें वोट देते हो तो हम आपके कराची वालों को काम क्यों करें? अब जब जहनियत ही ये होगी
तो बात ये करेगी कि फिर सॉरी माजरत के साथ सियासत के ऊपर तो मतलब गुफ्तगू करना ही फजूल है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि सियासत बस अल्लाह का खैर रखे, बस इसके लिए नहीं कह सकता। जी बिल्कुल, हमारे साथ चेयरमैन मौजूद थे इरशाद साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, बिना किसी डर के बड़ी खुली बात इन्होंने की कि कराची का जो है 95% जो है ताजी बरादरी जो है वो पे कर रही होती है, लेकिन फिर भी ताजी बरादरी जो है वो तमाम मसलों में घिरी हुई नज़र आती है। बात अगर की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो सिक्योरिटी के कोई इंतजाम जो हैं वो नज़र नहीं आते, ना इनको सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाती है। बात की जाए अगर पार्किंग के हवाले से तो हमें किसी भी मार्केट में कोई पार्किंग नज़र नहीं आती। अगर जामा मार्केट की बात की जाए तो जामा मार्केट एक बड़ी मार्केट है और आज से नहीं काफ़ी पुरानी मार्केट है, लेकिन अब तक किसी को ये ख्याल नहीं आया कि यहाँ पर जो है पार्किंग के इंतज़ामात जो हैं वो भी करने चाहिए ताकि आने वालों को और मार्केट के तमाम लोगों को जो है वो थोड़ा सा रिलीफ फराहम किया जाए। तो खुदारा होश के नाखून लें, ये वही लोग हैं जो आप लोगों को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, आप लोगों को लेकर आते हैं। आप लोगों का अगर बात की जाए आप लोगों की तनख्वाहों की तो इनके टैक्सेस से ही आप लोगों की तनख्वाहें जो हैं वो निकल रही होती हैं, तो इनको थोड़ा रिलीफ जो है वो फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ सना खान, वक्त न्यूज़, कराची।